दे सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो। आदमी भी जानता था कि वो जल्द ही मरने वाला है। बस यही चाहता था कि जब महिला भूत उसे मारे तो थोड़ा नरमी से मारे। ठीक है, इसके बाद उसने महिला भूत से छुटकारा पाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार अलग अलग तरीकों से उसकी मौत हो जाती थी। जब तक वह 18 बार मर चुका, तब तक वह महिला भूत की उपस्थिति के प्रति कुछ हद तक सुन्न हो गया था। चाहे महिला भूत उससे कैसे भी बात करने की कोशिश करे, वह हमेशा अनदेखा करने का नाटक करता रहा। अंततः वह सफलतापूर्वक अपने घर से बाहर निकल गया, ये सोचकर कि घर से बाहर निकलने के बाद वह सुरक्षित है। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि आकाश में एक पंखों वाली विशाल आंख दिखाई दी, जैसे कोई दानव धरती पर उतर आया हो। पूरी गली में सिर्फ एक साइकिल चलाता हुआ बच्चा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य लोग उसे देख सकते हैं या नहीं, उसने छोटी लड़की से पूछा, लेकिन वह भी भूत निकली। तुम मुझे देख सकते हो। इस तरह आदमी फिर से मर गया और घर लौट आया। हालांकि पहले के अनुभव के कारण पत्नी के साथ निपटना अब आसान हो गया था और थोड़ी ही देर में वह कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद वह सीधे साइकिल चलाकर कंपनी पहुंचा। जब भी वह चमकदार कंपनी के बारे में सोचता, इस समय वह अचानक मानसिक अस्पताल में बदल गई थी, लेकिन पहले के अनुभवों ने उसे निडर बना दिया था। सीधे कंपनी में चला गया। नहीं सोचा था कि वो मैनेजर फांग शू के जवाब देने पर उसे निकालने वाला है। तुम निकाल दिए गए हो, जल्दी से मुझे छोड़कर बाहर जाओ। वो बूढ़े कुत्ते, आज तुम्हें मेरा कमीशन देना ही होगा। फांग शू के इस असामान्य व्यवहार ने वो मैनेजर को चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर सीधा साधा फांग शू अचानक से विरोध करने लगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मैनेजर ने सुरक्षा गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन सुरक्षा गार्ड के कुछ करने से पहले ही फांग शू ने एक लात मार दी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। मैंने कहा, ओल्ड डॉग, आज अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं वांग शाओयाओ के पास जाऊंगा। वो लाओ गांव से अच्छे से बात करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन अब फांग शू सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहता था और तुरंत वांग शाओ के ऑफिस में घुस गया। सोचा नहीं था कि इस समय वांग शाओ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ गले मिल रहा था और तभी एक अजीब दृश्य हुआ। जब तक फांग शू ने मेज पर रखे रिकॉर्ड को नहीं देखा, तब तक उसे पता नहीं था कि जब तीसरा व्यक्ति इस कमरे में प्रवेश करता है तो भूतिया क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। मानव, तुम्हारा बचने का रास्ता शायद सी गुफा 520 में है। ये दुनिया आखिर हो क्या गई है? अभी तक वह स्थिति को समझ में नहीं पाया था कि लोगों ने देखा कि मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये दुनिया आखिर हो क्या रही है? कंपनी क्यों एक परित्यक्त मानसिक अस्पताल में बदल गई? फांग शू कैसे अनंत बार पुनर्जीवित हो सकता है? उसके घर की महिला भूतनी का क्या मामला है? शायद केवल मैं भविष्य देख सकता हूँ। इस शो को देखकर ही हम सभी रहस्यों को सुलझा सकते हैं।